हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रान जी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है जिसका उन लोगों से जो कि पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, जो कि मैरिड कपल हैं, जो बेबी प्लान कर रहे हैं सालों से, महीनों से और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि आपको इस चैनल पे हर सैटरडे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अब अवेलेबल होंगी, जिसमें कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या केयर्स होती हैं, मदर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, खाने की क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पहले से क्या प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, मेल और फीमेल दोनों से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगी। कभी कभी फीमेल को प्रॉब्लम नहीं रहती है, मेल को प्रॉब्लम रहती है, बस हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस कम है। तो अगर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमेशा कंसीव ना करने के पीछे वजह सिर्फ एक औरत नहीं होती है, आदमी भी होता है, क्योंकि बच्चा दोनों से बनता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर मेल पार्टनर ना हो तो कैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली, कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली तो उनके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं। आज हम वो फैक्टर्स इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। सबसे पहले हमारी एज जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, अगर मैं बात करूं तो वो होती है 20 से लेके 30 और 35 तक। अगर आपकी एज 20 से 35 है तो आप इस एज में नेचुरली, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप बिना किसी दवाइयों के कंसीव कर सकती हैं। उसमें भी अगर आप 25 से 30 वाली जो एज होती है उसमें ज़्यादा लोग कंसीव कर पाते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो 25 से पहले तो कोई शादी करता नहीं है। तो जो 25 से और 30 की एज है उसमें अच्छे से बिना किसी मेडिसिन के हेल्प के आप कंसीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों लोग जो है वो आजकल नहीं कंसीव कर पाते हैं नेचुरली। उसके पीछे की वजह है लेट मैरिज। आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि हमें पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद ही हमें शादी करनी है। तो जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तब तक हम 30s आ जाते हैं, क्योंकि वेल सेटल्ड होने के लिए भी टाइम चाहिए, हमें स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल के बाद हम अच्छे से वेल सेटल्ड हो पाते हैं। 30 की एज में, 30 के जो हमारा टाइम है उसमें हमारी शादी होती है, उसके बाद 1-2 साल बाद हम कंसीव करते हैं। इतने में जो हमारा रिप्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो निकल जाता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो उसके बाद जो है कंसीव करना मुश्किल इसलिए होता है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर चली गई है तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। अगर मैं मदर की बात करूँ तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो उसमें जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो एज की बात हो गई है। अगर हमारी शादी जो है वो टाइम पर हो गई है तो क्या डॉक्टर साहब, पेशेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस में से ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हमें डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए या तो नहीं। तो देखिए, अगर आपकी जो शादी है वो 25 से 30 के बीच में हो गई है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप खुद ट्राई करिए, जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है आप उसमें ट्राई करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के लिए, जो आपका ओवुलेशन वाला टाइम रहता है। अगर आपको जानना है कि फर्टाइल पीरियड और ओवुलेशन वाला टाइम क्या होता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आगे चल के, तो आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। तो फर्टाइल पीरियड और ओवुलेशन टाइम में अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो वो आप 6 महीने से 1 साल तक खुद ट्राई कर सकते हो, आपको डॉक्टर की कंसल्ट की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्टाइल पीरियड में और ओवुलेशन वाले टाइम में कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 महीने और 1 साल से और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की
ज़रूरत है, उस केसेस में आपके टेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होंगे, उसमें पता करा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अब हम बात करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बाकी का फैक्टर है जो कि एज से ही रिलेटेड है, लेट मैरिज से है, कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती रहती है, बोथ द पार्टनर्स, फीमेल मेल बोथ, तो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, तो कंसीव करने का रेट कम हो जाता है पार्टनर्स में। और अगर ऐसे हैं आप, अगर आप अभी शादी हुई है आपकी और आप ऑक्यूपेशन की वजह से या किसी भी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे ज़्यादातर आर्मी वाले जो लोग होते हैं उन्हें बाहर रहना पड़ता है, फैमिलीज उनकी साथ में नहीं रह पाती हैं, तो अगर ऐसा कोई जॉब है कि आपको अपार्ट रहना पड़ रहा है तो उस केस में भी कंसीव नहीं हो पाता, क्योंकि फर्टाइल पीरियड में ज़रूरी नहीं है आपका पार्टनर घर पर हो, तो उस केसेस में भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है। और उस केस में आप बिना पहले ट्राई करे भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्ट कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है और ओवुलेशन टाइम कौन सा होता है। और अगर अब मैं आपको एक ऐसा टिप देने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत नेग्लिजिबल चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है कंसीव करने में, और बहुत लोगों को इससे समस्या भी होती है और वो उस चीज़ को जान ही नहीं पाते कि समस्या कहाँ पर आ रही है। लेकिन उससे पहले, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पॉसिबल डिजीज़ हैं जो कि आपको नेचुरली कंसीव करने में हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। सबसे पहले पीसीओडी, पीसीओएस की अगर आपको समस्या है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आप ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, अगर आप मोटे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो आप उस केसेस में भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये पॉसिबली डिजीज़ है पहले से और आप कंसीव करना चाहते हैं तो पहले इनको ट्रीट करिए, पहले इन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप कंसीव करिए। क्योंकि अगर आपको ये डिजीज़ रहेंगी तो अगर आप कंसीव भी आपने कर लिया ना, ऐसा नहीं आप कंसीव नहीं कर सकते, कंसीव भी कर लिया तो आपके लिए भी ठीक नहीं है और बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी आगे चल के आपकी बीमारियों की वजह से। अब मैं उस टिप की बात करती हूँ जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। वो क्या चीज़ है, जब भी आप रिलेशनशिप बनाएं उससे पहले जो फीमेल पार्टनर है वो यूरिन पास जरूर कर ले अपना। यूरिन पास अगर नहीं होगा, अगर ब्लैडर में प्रेशर रहेगा तो उस केसेस में भी पार्टनर जो है वो कंसीव नहीं कर पाते, बिकॉज वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और वो एक फोर्सफुली चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप मेंटली उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं तो आप कोशिश करें कि दोनों पार्टनर्स जो हैं अपने एरिया क्लीन करें और उसके बाद में ही आप कोई रिलेशन बनाएं। तो ये एक ऐसी टिप है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग इसको अवॉइड कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं चीज़ पे, और ये भी एक ऐसा कॉजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से पार्टनर्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि माँ बाप बनना चाहते हैं और नहीं बन पा रहे हैं अभी तक। तो अगर आप ये कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगी और आप जिस सपने को लेकर जी रही हैं कि हमारा खुद का एक बच्चा हो, वो ज़रूर पॉसिबल हो पाएगा। आगे की बहुत सारी वीडियोस जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आने वाली हैं इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल पर बनी रहिएगा और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो ये ड्रीम रखते हैं कि हमारा खुद का बच्चा हो अपने हाथ में, जो उनका एक इमोशनल टच होना चाहिए बच्चे के साथ में। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और अपने होप पे बने रहिए और आप एक दिन जरूर कंसीव कर पाएंगी।